Thank God for this opportunity to fellowship with you all. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस मौके के लिए कि आप सबके साथ संगति कर पाया। Everybody is hearing me. क्या सब मुझे सुन पा रहे हो? It's such a blessing to fellowship with God's people who love the Lord. और परमेश्वर के लोगों से के साथ संगति करना, विशेषकर जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ये बड़ी आशीष की बात है। Today morning I was reminded about a verse from Lamentations. और आज सुबह विलाप गीत से एक वचन मुझे याद आया। Lamentations chapter 3. और विलाप गीत उसका 3रा अध्याय 22 and 23. उसका 22 और 23 वचन। The Lord's loving kindness indeed never cease. परमेश्वर की जो महाकरुणा है वो कभी मिटती नहीं, वो कभी खत्म नहीं होती। So I was reminded about the Lord's loving kindness which never ceases, which never diminishes. और परमेश्वर की जो महाकरुणा या उसकी दया जो है वो अमर है, कभी खत्म नहीं होती, कभी कम नहीं होती। उसके बारे में मैं याद कर रहा था। In a way we are examples of Lord's loving kindness. एक तरीके से हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का हमारे प्रति जो उसकी करुणा है उसके हम उदाहरण हैं। Lord has placed us in different places and different situations. परमेश्वर ने हमें अलग-अलग जगहों पर और अलग-अलग परिस्थितियों में रखा है। And in varying way we are enjoying God's loving kindness in our lives. कई अलग-अलग तरीकों से हम परमेश्वर की जो करुणा है उसका अनुभव अपने जीवन में कर रहे हैं। And it's always good to remember God's loving kindness never reduces, never diminishes. हमेशा ये याद रखना अच्छा है कि परमेश्वर की जो महाकरुणा है वो कभी कम नहीं होती, कभी भी खत्म नहीं होती। And His compassion never fails. और उसकी जो दया है वो अमर है, कभी उसका अंत नहीं होता। We may all in this earthly life face many difficulties. हम सब इस पृथ्वी के जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करेंगे। Sometimes we may have shortage of money. कभी-कभी हमारे पास पैसे की कमी होगी। We may have difficult situation in our workplace. और हमारे काम की जगह हमारी कठिन कोई परिस्थिति हो सकती है। Everything may not happen smoothly as we wish. और जैसा हम चाहते हैं सारी चीजें उतनी अच्छे से या सरलता से नहीं होंगी। We don't know God's ways. हम परमेश्वर के काम नहीं जानते। We don't know why God gives difficulties for His children who loves Him. हम नहीं जानते कि परमेश्वर अपने संतानों को क्यों कठिनाइयां उनके जीवन में आने देता है जो उनसे प्रेम करते हैं। But God has a long-term purpose for our lives. और परमेश्वर के पास हमारे जीवन के लिए एक लंबे समय की एक योजना, एक उद्देश्य है। Even the difficulties He allows in our life has a purpose. जो कठिनाइयां वो हमारे जीवन में आने देता है उनके पीछे भी एक उद्देश्य है। Nothing is a waste for God's children. और परमेश्वर के संतानों के लिए ऐसी कोई चीज नहीं है जो यूं ही व्यर्थ होती है। Now I am hearing many brothers and sisters in the recent time tell many serious problems they face in their workplace. और हाल ही के समय में मैंने सुना है कई भाई बहन उनके काम की जगह बड़ी गंभीर चीजों का सामना कर रहे हैं और वो आकर बताते हैं। And we don't know for unknown reasons. और कई बार बिना किसी हम नहीं जानते क्या वजह है फिर भी। For no fault of theirs. जबकि उनकी कोई गलती नहीं होती तब भी। But progressively they realize God has a purpose even in allowing those difficulties. और बढ़ते क्रम पर वे खुद समझते हैं कि परमेश्वर ने उन कठिनाइयों को उनके जीवन में आने दिया, इसके पीछे भी कोई मकसद था। When God allow us to undergo difficulties, God's intention is not for us to get crushed under it. जब परमेश्वर हमें अनुमति देता है कि हम कठिनाइयों में से होकर गुजरे, तो परमेश्वर का ये उद्देश्य नहीं है कि हम इन कठिनाइयों के भार के नीचे दब जाए या कुचल जाए। God's purpose is to we to endure through that and come out stronger. परमेश्वर का मकसद यही है कि हम उस परिस्थिति को सहकर और बलवंत होकर उससे बाहर आए। That is what I hear brothers and sisters who pass through difficulty. After a while, they realize God has a purpose in this. और यही मैं उन भाइयों बहनों से सुनता हूँ कि जब कोई कठिनाई से होकर गुजरते हैं तो उसके बाद उन्हें एहसास होता है कि परमेश्वर का इसमें कोई मकसद, कोई उद्देश्य था। Even though externally there is a season of extreme difficulties, इसके बावजूद कि बाहरी तौर पर तीव्र कठिनाइयों का एक समय उनके जीवन में आता है, फिर भी that is doing some work in me, a crushing, a brokenness, a drawing closer to God.
वो उनके अंदर एक काम कर रहा है कि एक टूटापन आ रहा है या परमेश्वर के और नजदीक वे जा रहे हैं। I am experienced God's presence closer than ever before. और मैं परमेश्वर की उपस्थिति का और भी निकटता से एहसास कर रहा हूँ, पहले से कई ज्यादा, कई बढ़कर। Because God is so close to those who are broken heart. और परमेश्वर जो टूटे हृदय के होते हैं उनके बहुत ज्यादा नजदीक है। And in such situation, we should always remember His compassion never fails. और ऐसे परिस्थितियों में हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि उसकी जो करुणा है उसका कभी अंत नहीं होता। We read in another psalm, we read David is saying, एक और भजन में हम पढ़ते हैं, दाऊद कहता है, I was young, मैं जवान था now I am old. और अब मैं वृद्ध हो गया हूँ। But David is many decades of experience, he is saying. और कई दशकों का अनुभव था दाऊद के पास, उस अनुभव से फिर दाऊद ये कहता And है। we know David is somebody who passes difficulties. और हम जानते हैं कि दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कई अनेक कठिनाइयों का सामना किया था। Even after he was anointed as a king of Israel, many years he was roaming around in the wilderness. और इस्राएल का राजा नियुक्त किए जाने पर भी उसके बाद भी कई वर्षों तक वो उस जंगल में, मरुभूमि में भटकते फिरता था, fearing for his life. अपने जीवन के लिए वो भयभीत था। So he's saying that David is saying, I was young, but now I'm old. और फिर वो दाऊद कहता है कि मैं जवान था और अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। But I have never seen a righteous person forsaken by God. परंतु मैंने कभी किसी धर्मी व्यक्ति को परमेश्वर का त्यागा हुआ आज तक नहीं So देखा। that is a truth, eternal spiritual truth which David has declared after his own experience. और ये एक सत्य है, अनंत न बदलने वाला एक सत्य है जो दाऊद ने अपने स्वयं के अनुभव के द्वारा उसकी घोषणा की है। Yes, difficulties God may allow. हाँ, कठिनाइयां परमेश्वर आने की अनुमति देगा। People may oppose. लोग हमारा विरोध करेंगे। For no reason, some people may hate. कई बार बिना कारण लोग हमसे नफरत करेंगे। They may scheme things. और वो हमारे खिलाफ कोई चाल रचेंगे। We may have struggles, our things may not go very easily. हमारे जीवन में संघर्ष होंगे, चीजें बड़े आसानी से नहीं होंगी। Remember this truth, God will never forsake a righteous person. पर इस सत्य को याद रखिए, परमेश्वर कभी भी एक धर्मी व्यक्ति को त्यागेगा नहीं। When you go to the seaside, जब आप समुद्र किनारे जाते हो, when we go children, we can see waves come like a mountain. और जब बच्चे जाते हैं तो उन्हें लगता होगा कि पहाड़ के समान जो लहरें हैं वो आ रही हैं। So when you look at it, we'll see it will come and devour us. और दिखते वक्त तो ऐसा लगता है कि ये जो लहर है ये आकर मानो हमें खा ही जाएगी। It will come and come or cover us and we'll get drowned. और ऐसा लगता है कि वो लहर आकर हमें डुबा ले जाएगी, हम उसमें डूब जाएंगे क्या? Every time that wave comes and it comes to the sandshore and it stops and it hasn't got a boundary. पर होता क्या है, वो लहर आती तो है पर किनारे आकर उस मिट्टी के पास कहीं उसकी एक सीमा है, वहीं आकर वो रुक जाती है। God has kept a boundary for everything. और परमेश्वर ने हर एक चीज के लिए एक सीमा निर्धारित की है। Even those massive frightening waves. और यहाँ तक कि जो बहुत ही भारी, विशाल और डरावनी लहरें उनके लिए भी। And the children play on the beach sometime, running away. Can you possibly touch me? The water they'll back and the waves come, they back out and they play like that. और कई बार बच्चे भी खेलते हैं कि देखो लहरें कहाँ तक आ रही है, और लहरें जैसे नजदीक आती है वो पीछे चले जाते हैं कि मुझे वो छू नहीं सकती। God has kept a boundary for everything. और परमेश्वर ने हर एक बात की एक सीमा तय की है। Like the waves, even the difficulties He allowed in our life also has boundary for a season. और लहरों की तरह जो परिस्थितियां हमारे जीवन में परमेश्वर आने की अनुमति देता है, उसके लिए भी एक समय, एक काल, एक सीमा उसने निर्धारित की है। God has intended that we pass over this, we'll come out more refined like gold. परमेश्वर ने निर्धारित किया है कि जब हम इससे होकर गुजरेंगे तो सोने के समान ताए हुए हम बाहर निकलेंगे। Jesus said, in this world you have tribulations. और यीशु ने कहा, इस संसार में तुम्हें सताव का सामना करना पड़ेगा। So the gospel says that. Jesus himself says that. और सुसमाचार ये कहते हैं, यीशु ने स्वयं इस बात को कहा, In this world you have difficulties. इस संसार में तुम्हें कठिनाइयां होंगी, But I have overcome the world. पर मैंने इस संसार को जीत लिया है। That is what God is expecting us. परमेश्वर हमसे यही अपेक्षा करता है। Even though we have a measured tribulation or difficulty, God intends us to overcome, endure through that.
इसके बावजूद कि परमेश्वर गिनकर हमें कुछ मात्रा में क्लेश का सामना करने देता है, फिर भी परमेश्वर हमारी सहायता करता है कि हम उस पर विजय प्राप्त कर सकें। Bible is full of encouragement. और बाइबल जो है वो ऐसे प्रोत्साहन से भरा हुआ है। We know, for example, the life of Job. उदाहरण के तौर पर हम अय्यूब के जीवन को जानते हैं। He was a man, a righteous man, वो एक धर्मी पुरुष था, a blameless man, एक निर्दोष व्यक्ति था and he was a worshipper of God. और परमेश्वर का आराधना करने वाला था। His life was so pure and clean, उसका जीवन इतना शुद्ध, इतना साफ था and God was also so pleased with him. और परमेश्वर से भी उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न था। Even though he was very rich, there was no godly man like Abraham during his time. इसके बावजूद कि वो बहुत अमीर था, उसके समय अय्यूब के समान कोई और धर्मी व्यक्ति नहीं था। So did God had a very comfortable life? क्या अय्यूब का बहुत ही आरामदायक जीवन था क्या? He passed through many difficulties. God allowed extreme difficulties. उसने कई कठिनाइयों का सामना किया। परमेश्वर ने कड़ी कठिन ऐसे परिस्थितियों का कठिनाइयों का उसके जीवन में आने की अनुमति दी। One day he lost all his wealth. एक दिन उसने अपनी सारी संपत्ति खो दी। All his children lost. उसके सारे बच्चे उसने खो दिए। Not 1 or 2, 10 children. एक या दो नहीं, 10 बच्चे एक ही दिन में। And things did not end there. और चीजें वहीं खत्म नहीं हुई। Yeah, he had a sickness. उसके अंदर बीमारी भी थी। No, something like leprosy. और कोढ़ के समान कोई बीमारी उसे हुई थी। All of his body like itching. उसके संपूर्ण शरीर पर वो जो खुजली होने के समान। No, he was using something like a coconut shell. He was scratching his whole body. और मानो किसी नारियल के उस भाग को लेकर वो अपने शरीर को खुजलाता था। But God was with him. पर परमेश्वर उसके साथ था। God has a purpose. परमेश्वर का एक उद्देश्य होता है। And at the end of the job, it is mentioned that a beautiful expression that the latter days of Job was far better than his earlier days. और अय्यूब के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके अंत के दिन उसके पहले के दिनों से कई ज्यादा बेहतर थे। And God also restored what he lost. और जो उसने खोया परमेश्वर ने उसे भी पुनः स्थापित किया। But he is telling about Job something is telling that is written in James. पर परमेश्वर अय्यूब के बारे में कुछ कहता है और वो याकूब की पुस्तक में लिखा है। You remember Job. आप अय्यूब को याद रखो। And the end of his suffering. और उसके जो क्लेश थे उसका अंत, उसका परिणाम क्या है उसे याद रखो। And the end is what was true, that God is a compassionate God. और उसका अंत क्या था कि परमेश्वर एक करुणामय परमेश्वर है। In all situations, even though we pass through difficulties for our life, we should never forget about God's compassion for our lives. और हमारे सारे कठिनाइयों में जिस किसी चीज का हम सामना करते हैं, हमें परमेश्वर की हमारे लिए जो करुणा है उसे नहीं भूलना चाहिए। His compassion never fails. और उसकी करुणा जो है वो कभी खत्म नहीं होती। I heard this goldsmith who refined gold. और मैंने सुना है जो सोनार होता है, जब वो सोने को शुद्ध करता है, उसे ताने की प्रक्रिया करता है, तो You know, gold is refined like metals are refined by putting it in. और सोने को शुद्ध किया जाता है बिल्कुल जैसे या कोई भी धातु होते हैं उन्हें आग में डाला जाता है, फिर वे शुद्ध होते हैं। And that impurities are removed gold in that fire. और वो जो अशुद्धताएं हैं वो सारी चीजें सोने से उस अग्नि में निकल जाती है। But the goldsmith is so careful that gold should not it should not be overheated, it should not burned or destroyed. और वो सोनार बहुत ज्यादा ध्यान देता है कि ऐसा ना हो कि सोना ज्यादा गर्म होकर वो उसका नाश ही हो जाएगा। Because of the heat is only to remove the impurities. और उस गर्मी का मकसद केवल अशुद्धताओं को निकालना है। And he said that the goldsmith can see his own face in the molten gold, pure gold. When it's pure, his face can be reflected, will be reflected on the molten gold. और ऐसा कहा जाता है कि जब सोना शुद्ध हो जाता है, वो जो पिघला हुआ सोना है उसमें वो सोनार अपने मुख को उसकी परछाई देख पाता है, तब वो शुद्ध हो गया है। And he's so careful, even a grain of that, we know the precious value of the gold, and he's so careful, he don't want to lose it. और वो इतना सतर्क होता है, वो सोने के उस मूल्य को जानता है, वो उसे खोना नहीं चाहता। So in the same way, when God also allows difficulties in our lives, remember that he is touching us. बिल्कुल वैसे ही जब परमेश्वर हमारे जीवन में कठिनाइयों की अनुमति देता है, याद रखिए कि वो हम पर निगरानी रखे हुए है। No, there are many verses in the Bible which says that even for
uh, any testing also there is a limit. और बाइबल में ऐसे कई वचन हैं जो हमें बताते हैं कि जब हमारी कोई परीक्षा भी होती है उसके लिए भी एक सीमा तय है। God will never test us or allow difficulties in our life beyond what we are able to bear. और परमेश्वर कभी भी हमारे जीवन में किसी कठिनाई या परीक्षा को नहीं आने देगा जो हमारे सहने की क्षमता से बढ़कर या उसके बाहर हो। In every difficulties there is a right a way of escape also. और हर एक कठिनाई में एक निकास या उससे बच निकलने का भी एक मार्ग है। When that purpose is fulfilled, God will remove that difficulties. जब वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो परमेश्वर उस कठिनाई को हटा देगा। So never forget about God's compassion. Never fails. और परमेश्वर की करुणा को कभी ना भूले, वो कभी अंत नहीं होती। Even when you pass through difficulty, we should learn to taste and see the Lord is. और हम जब कठिनाइयों का सामना करते हैं तब भी हमें सीखना है कि चख कर देखो प्रभु कितना भला He's है। a loving. वो एक प्रेमी पिता है। Yes, man for mine. उसके पास मेरे जीवन के लिए एक योजना है। The Bible says that और बाइबल हमें ये बताती भी है every one of His children, God has, उसके हर एक संतान के लिए परमेश्वर की एक योजना है and He has a purpose for our lives. और हमारे जीवन के लिए उसकी एक योजना है, उद्देश्य है। To give us a future and also a hope. वो हमें एक भविष्य देना चाहता है और हमें एक आशा देना चाहता है। God, there is no hopeless person. और इसलिए कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके लिए कोई आशा नहीं है। God's children, wherever they are, there is hope. और परमेश्वर के संतान जहाँ कहीं है उनके लिए आशा है। Even when we have fallen, there is hope. जब वे गिर जाते हैं तब भी उनके लिए आशा है। Even when things are not going as desired, there is hope. और जब चीजें उनके जैसे वो चाहते हैं वैसे नहीं हो रही तब भी उनके लिए आशा है। We all are by God's grace alive today and healthy. और हम सब परमेश्वर की दया से आज जीवित है, आज स्वस्थ है। Something which encourages me is till there is breath in our nostril, there is hope. पर एक चीज जिसने मुझे प्रोत्साहित किया है कि जब तक हमारे नाक में श्वास है तब तक हमारे लिए आशा है। So never give up to quit our battle. और कभी भी हम अपने युद्ध को में हार ना माने, उसे छोड़कर ना भागे। Years are passing, things are not happening, so I never think of quitting. कई साल बीत रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, तो कभी भी हार मानकर छोड़कर जाने की ना सोचे। Never think that I have no hope. कभी भी ये ना सोचे कि मेरे अंदर कोई आशा नहीं है। The truth is, even when we don't understand God's ways, God's eyes are watching over us. और सत्य तो ये है कि जब हम परमेश्वर के मार्ग नहीं समझते तब भी परमेश्वर की आंखें हमें देख रही है। He will never leave us until His purposes for our lives are fulfilled. वो हमें तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक परमेश्वर के उद्देश्य हमारे जीवन के लिए जो भी है वो पूरे ना हो जाए। Joseph was thrown into a pit by his own brothers. और हम जानते हैं कि यूसुफ को अपने ही भाइयों ने गड्ढे में फेंक दिया था। And they hated him so much, they don't want to see him. और वे यूसुफ से इतनी नफरत करते थे कि वो उसे देखना भी नहीं चाहते थे। They rejected him, get lost. We don't want you. और उन्होंने अपने भाई का इनकार कर दिया कि चलो यहाँ से दूर हो जाओ, हम तुम्हें नहीं चाहते। In a young age, for no reason, what wrong he did? जवानी के समय में बिना किसी कारण के उसने क्या ही गलत किया था। Then after some time they thought it's better we take him and sell like an animal. कुछ समय बाद वे सोचने लगे कि बेहतर है हम इसको ले जाकर एक जानवर के समान बेच दे। Another level of pain. और एक और दुख का स्तर उसके जीवन में था। Imagine his own brothers selling him for money. सोचकर देखिए उसके अपने भाई उसे पैसे के लिए बेच रहे हैं। Like a goat or something is sold to be butchered. जैसे कोई बकरी को बेचा जाता है ताकि उसे काटा जाए। So we know that it is all part of God's plan. और हम जानते हैं कि इस सब में परमेश्वर की योजना का ही ये हिस्सा है। And you can see that that traders took him away from Israel to Egypt, another country. और हम देख सकते हैं उन व्यापारियों ने उसे अपने देश से किसी और ही देश मिस्र में वे ले गए। And he could not imagine why all this is happening to him. और वो कल्पना ही नहीं कर सक रहा था कि क्यों ये सब मेरे साथ हो रहा है। Now we know why he was taken to Israel because Egypt, because we know that God had a plan to make him the prime minister there. अब हम जानते हैं कि ये सब उसके जीवन में क्यों हो रहा था, क्योंकि परमेश्वर की एक योजना थी कि उसे वहां प्रधानमंत्री बनाया जाए। But when
Joseph was being taken. He was not away. I am taking away my parents to another country, and I don't know the reason what I did. पर जब यूसुफ को ले जाया जा रहा था तो वो तो नहीं जानता था कि वो सोच रहा होगा कि मेरे माता-पिता से मुझे अलग किया जा रहा है, दूसरे देश में ले जाया जा रहा है, मैंने क्या गलत किया है? But we know that God had a purpose. He had to be taken to Egypt. पर हम जानते हैं कि परमेश्वर का एक उद्देश्य था, यूसुफ को मिस्र ले जाया ही जाना चाहिए। God had a very long-term plan for his life. परमेश्वर के पास उसके जीवन के लिए एक लंबे समय की योजना थी। Even though he did not know that. इसके बावजूद कि वो उस समय उस बात को नहीं जानता था फिर भी। And later, after reaching in Egypt, also we know he was innocently working in that Potiphar's house as a slave, as a faithful slave. और हम ये भी जानते हैं कि मिस्र में जब उसे ले जाया गया तो वो मासूम था और वो पुतिफर के घर में एक गुलाम की तरह अपना अपना काम कर रहा था। So even though he was so faithful, his heart was so pure, he was thrown into prison for something which he never even imagined. इसके बावजूद कि वो विश्वास योग्य था, उसका हृदय इतना शुद्ध था, फिर भी बिना किसी कारण के वो नहीं जानता था क्यों उसके कल्पना से बाहर उसे बंदी गृह में फेंक दिया गया। There's a beautiful thing written there. और वहाँ एक about सुन Joseph. यूसुफ के बारे में एक बहुत ही अद्भुत बात वहाँ लिखी है। The Lord was with Joseph, therefore he was a successful man. परमेश्वर यूसुफ के साथ था, इसीलिए वो एक सफल व्यक्ति था। When he was in Potiphar's house as a slave, it is mentioned that the Lord was with Joseph, therefore he was a successful man. जब वो पुतिफर के घर में गुलाम था, फिर भी लिखा है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ था, इसी वजह से वो एक सफल व्यक्ति एक वहां बना। Same thing repeated later when he was thrown into prison. Even there it is written, the Lord was there with Joseph, therefore he was a successful man. फिर एक बार वही बात दोहराई गई है जब उसे बंदीगृह में डाल दिया गया, लिखा है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ था, इसलिए वो एक सफल व्यक्ति बन गया। Someone, a slave, the Lord was with that slave. Who was Jesus? He was a slave. एक गुलाम के साथ प्रभु था। अब यूसुफ कौन था? यूसुफ तो गुलाम था केवल। God's presence was there with him. परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ थी। And when he was a prisoner, also in that prison, also God's presence was there. और जब वो बंदी था उस बंदी गृह में, तब भी परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ थी। So it doesn't matter where we are. और इसके कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं। What is important is if the Lord is there with us. महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु हमारे साथ वहाँ है या नहीं। So seek the Lord's presence in our life wherever we are. और हम जहाँ कहीं हैं वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति की हम खोज करें अपने जीवन में। If the Lord is with us, we can be a successful person. अगर परमेश्वर हमारे साथ है तब हम सफल व्यक्ति बन सकते हैं। You know, in a spiritual sense, success doesn't mean lot of money. Worldly people think success means money, richness. आत्मिक तौर पर सफलता का मतलब बहुत पैसा नहीं है। संसार के लोग सोचते हैं कि हाँ, सफल होना मतलब बहुत ज्यादा पैसा कमाकर अमीर बन जाना। Success means fulfilling God's purposes for which He has created each one of us. सफलता का मतलब ये है जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने हम में से हर एक को बनाया है, उस उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा करना। So we all should desire, Lord, I always want to be right in the center of your will. और हम सबको इस बात की लालसा रखनी है कि प्रभु मैं तेरे इच्छा के बीचों बीच जो भी तू मेरे लिए चाहता है उसके बीचों बीच में होना चाहता हूँ। So whatever purpose you have brought me, created me, and placed me in here, that purpose every one of should be fulfilled. और जिस किसी उद्देश्य से तूने मुझे यहाँ लाया है और मुझे यहाँ रखा है, वो उद्देश्य मेरे जीवन के लिए पूरी हो जानी चाहिए। I remember sometime many years before, when as a young boy, after finishing my studies, I came to Bombay searching for a job. और मुझे याद है कई वर्षों पहले जब मैं अपनी पढ़ाई खत्म करके जब मैं बहुत जवान था, मैं मुंबई एक नौकरी की तलाश में आया। Bombay was not a comfortable place for me. और उस समय मुंबई मेरे लिए कोई आरामदायक या पहचान की जगह नहीं थी। And that's why in the initial days I faced a lot of difficulties. विशेषकर नए दिनों में जब मैं यहाँ आया तो बहुत कठिनाइयों का मैंने सामना किया। I was not getting a job. मुझे नौकरी नहीं मिल रही I थी। was roaming around all the streets of Bombay looking for attending interviews and searching for job opportunities. और मुंबई के सारे सड़कों पर मैं चलता था, ढूंढ रहा था कि कोई नौकरी मिले या कोई इंटरव्यू का मौका मुझे मिलेगा क्या। And there was a long period for me to wait until I get my first job, which was again a very small job. लंबे समय के इंतजार के बाद मुझे पहली नौकरी मिली। वो पहली नौकरी भी बहुत छोटी नौकरी थी And with a very small salary. और उसकी तनख्वाह भी बहुत कम थी। So I used to think I'm a young boy from a village and I'm lost in this portion, such a massive city in Bombay, like crowds of people who are mine.
और मैं सोच रहा था कि मैं कैसा एक अनजान छोटा-सा व्यक्ति यहाँ खोया हुआ समान हूँ। क्यों? क्योंकि मुंबई शहर एक बड़े समुद्र की तरह था और मैं करोड़ों लोगों की आबादी में मैं हूँ ही कौन जो यहाँ आया हूँ, इसलिए मुझे खोया हुआ लग रहा था। So I remember how the Lord was encouraging me. और मुझे याद है कैसे परमेश्वर मुझे प्रोत्साहित कर रहा था। Even though you are thinking in this ocean of such a crowd within Bombay, you are a obscure, unknown young boy. You are very special to me. और फिर मुझे याद है परमेश्वर ने मुझे प्रोत्साहित किया कि इस बड़ी भीड़ में, करोड़ों की तादाद में तुम्हें लग रहा है तुम खोए हुए हो, इसके बावजूद तुम मेरे लिए बहुत विशेष हो, प्रभु ने कहा। You are my child. तुम मेरी संतान हो, You are very special to me. मेरे लिए तुम बहुत ज्यादा विशेष हो। People may not recognize you, but I recognize you. और लोग शायद तुमको ना पहचाने पर मैं तुम्हें पहचानता हूँ। You are an unknown person, but you are known to me. तुम अनजान व्यक्ति हो पर मैं तुम्हें जानता हूँ। So that really encouraged me. और उस बात ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। Nobody in Bombay know me, but the Lord knows me. मुंबई में और कोई मुझे नहीं जानता पर प्रभु मुझे जानता है। That would give me great confidence. और ये मुझे बहुत ज्यादा एक हियाव देता था। So when that small income came also, God gave a lot of, in the small salary also, a lot of satisfaction. और जो छोटी सी तनख्वाह आती थी, उस छोटी तनख्वाह में भी परमेश्वर ने बहुत ज्यादा एक संतुष्टि मुझे दी। Even though it was very small, I was given by God. इसके बावजूद कि वो तनख्वाह बहुत कम थी, मुझे एहसास हुआ कि ये तो परमेश्वर ने दी है। And I could see such a blessing, such a small salary. I could meet all the needs. और फिर मैंने देखा कि परमेश्वर की ऐसी आशीष थी, छोटी तनख्वाह में मैं अपनी सारी जरूरतें पूरी कर पाता था। And I used to send some money to home. कुछ पैसा मैं घर भी भेजता था। I would contribute some money for the Lord's work. उसमें से कुछ पैसा मैं प्रभु के काम के लिए देता था। Sometimes some 5 rupee, 10 rupee I will have to lend to others. और कभी-कभी उसमें से भी 5-10 रुपए बच जाते थे तो मैं किसी और को उधार देता था। And I remember literally, even though my salary is so small, I am ashamed of telling that amount. But I used to feel I am the best paid person in Bombay. और इसके बावजूद कि मेरी तनख्वाह इतनी कम है कि आज भी मुझे शर्म आती है बताने में कितनी वो तनख्वाह थी, फिर भी मुझे लगता था कि मैं सबसे अच्छी तनख्वाह कमाने वाला व्यक्ति हूँ संपूर्ण मुंबई में। Because I understood that principle in reality. Godliness with the contentment is great gain. क्योंकि मैं उस सिद्धांत को वास्तविकता में समझ गया कि ईश्वर भक्ति के साथ संतुष्ट होना ये बड़े लाभ की बात है। That little which God has given, and the Lord's presence is there in my life, I was so happy and content. और जो बहुत कम प्रभु ने बहुत थोड़ा मुझे दिया है, जब परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में तो मैं खुश था, मैं संतुष्ट था। And for me, honestly, those initial years, the hardest period, extremely difficult. That is the best time in my life. Very often I remember those long period. I was waiting for a job, sweating in the streets, being tired and jobless, no money. और कई बार वो शुरुआती दिन थे मेरे जीवन के, मैं सोचता हूँ सबसे बेहतर दिन थे। आज भी मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, लंबा समय था जब मैं नौकरी की तलाश में मुंबई की सड़कों पर चल रहा हूँ, बिल्कुल थका हुआ हूँ, पैसे की आवश्यकता, पैसे की कमी में मैं हूँ। I experienced God's presence in my life. और मैंने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में उसका अनुभव किया। Externally there was hardship. In my heart, always there was joy. और बाहरी तौर पर कठिनाई जरूर थी पर मेरे हृदय में आनंद था। It was like my pocket was empty, my heart is full of joy. उस समय ऐसा था कि मेरी जेब खाली थी और मेरा हृदय आनंद से भरपूर था। So we even now remember thankfully those hardship God allowed in my life. आज भी मुझे वो दिन याद आता है, कठिनाई के दिन जिनकी अनुमति परमेश्वर ने मेरे जीवन में आने को दी। That made me humble, that broke me, that drew me closer to God. उसने मुझे नम्र बनाया, उसने मुझे तोड़ा और उसकी वजह से मैं परमेश्वर के नजदीक आया। So those difficult times did some work in me. और वो जो कठिन समय थे उसने मेरे अंदर कुछ काम किया। And then later when I worked in workplace, I finished many time I faced many difficulties. और उसके बाद भी जब मैं काम कर रहा था, मेरे जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों अलग-अलग पड़ाव पर मैंने अलग-अलग कठिनाइयों का सामना किया है। And all those two I learned that it is all for my good. इन सब में मैंने सीखा ये सब मेरे भलाई के लिए है। And I myself experienced that I could not understand that when I was passing through that. और मैं स्वयं ये समझ पाता हूँ, जब मैं उस कठिनाई से गुजर रहा था, फिर मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ। God will speak, God will comfort, and God will give hope. And after a period when the difficulty had disappeared, I can see it has done some work in me.
पर परमेश्वर मुझसे बात करता था, मुझे आशा देकर सांत्वना देता था। जब वो समय खत्म हो चुका है, तब मैं देखता हूँ कि उसने मेरे जीवन में कार्य किया है। And one most important thing, I remember one thing about it, I was a very proud person. सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं देखता हूँ प्रभु ने की, उस समय मैं बहुत घमंडी व्यक्ति था। In the workplace also, I thought I am very good in my work. और मेरे काम की जगह भी मुझे लगता था मैं बहुत अच्छा हूँ अपने काम में। About that also, I was very, उसके बारे में भी मैं बहुत घमंडी था I have very proud thoughts that I am the best employee in my company. और मुझे घमंड के विचार थे कि मेरे संपूर्ण कंपनी में सबसे बेहतरीन काम करने वाला मैं हूँ। God used to be breath, परमेश्वर ने कुछ कठिनाइयों का इस्तेमाल किया मुझे तोड़ने के लिए and I became meek. और मैं नम्र बन गया। I learned that without Jesus, I cannot do anything. मैंने इस बात को सीखा कि मसीह से अलग होकर मैं कुछ नहीं कर सकता। Anything good is there that is received from the Lord. अगर मेरे अंदर कुछ भी अच्छा है तो वो परमेश्वर के द्वारा मैंने स्वीकार किया है। Even if I am good in something, I have skill something, that is also I have received. I cannot boast about it. अगर मैं किसी चीज में अच्छा भी हूँ, कोई क्षमता है मेरे अंदर, वो भी मुझे प्राप्त हुई है, मैं उसका घमंड नहीं कर सकता। So every time any difficulties God has allowed, it is with a purpose. और हर बार कोई भी कठिनाई अगर प्रभु को हमारे जीवन में आने की अनुमति देता है तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। We should never forget about God's compassion. हमें कभी भी परमेश्वर की हमारे जीवन के प्रति जो करुणा है उसे नहीं भूलना है। Why I'm saying this, I know I have also some people who say things like, "Oh, things are not doing well in my life." और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखा है जो कहते हैं कि भाई हमारे जीवन में चीजें सही नहीं हो रही, अच्छी नहीं हो रही। I think God has no time for me. और लोग कहते हैं मुझे लगता है भाई मेरे लिए परमेश्वर के पास कोई समय नहीं है। God is not interested in my life. परमेश्वर को मेरे जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं है। He just let me alone as a orphan. और उसके पास कोई समय या दिलचस्पी नहीं है, एक अनाथ के समान उसने मुझे छोड़ दिया है। I've seen even some Christians saying like that, और यहाँ तक कि मैंने कुछ मसीहों को देखा यही बात कहते हुए, saying that God has no time for them. और वे कहते हैं कि परमेश्वर के पास उनके लिए कोई समय नहीं है। They think that God has abandoned them. और उन्हें लगता है कि परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया है। That is not true. ये सच नहीं है। God will never abandon his children. परमेश्वर कभी अपने संतानों को त्यागेगा नहीं। Bible says that even Bible asks, will a mother forget her newborn baby? और बाइबल तो ये सवाल भी करता है कि क्या एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को, नए जन्मे शिशु को भूल सकती है क्या? So yesterday, we were just talking with our son and we were laughing. और कल हम अपने बेटे से बात कर रहे थे, हम हंस रहे थे। We were just looking at. His son was saying, we had two doves made a nest in our balcony. और हम अपने बेटे से बात करके हंसी मजाक कर रहे थे क्योंकि दो कबूतर जो है उन्होंने घोंसला हमारे बालकनी में बनाया। Doves are very gentle bird, you know. और कबूतर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कोमल ऐसे पक्षी होते हैं। So he was just joking when he frightened. We did not want to drive them away. That father escaped from the scene. और हमने उनको डराया नहीं, पर वो डर कर वो जो उन्हें कुछ बात का डर लगा तो वो जो पिता था वो कबूतर तो वहां से भाग गया। That mother, which was always sitting over, brooding over the eggs, he was looking, even though unusual, it was unwilling to go. He was trying to and resist. और वो जो माँ थी वो उन्हीं अंडों को संभाले हुए, उसके लिए कठिन परिस्थिति है, फिर भी वो कैसे ना कैसे विरोध करके वही इंतजार करने की कोशिश कर रही थी। He was saying, how mothers are, they are so willing to sacrifice their life. और वो मेरा बेटा कह रहा था कि माँ ऐसी होती है, वो अपने जीवन को बलिदान करने के लिए तैयार हो जाती है। Father conveniently escaped unhurt from the scene. He escaped, flew away. और पिता तो बड़े आरामदायक तौर पर वहां से गायब हो गया, बिना उसे किसी चोट के वो वहां से तो गायब हो गया। But the mother is willing to give up her life to protect those eggs. पर वो माँ उन अंडों की सुरक्षा करते करते अपने जीवन तक को त्यागने के लिए तैयार है। They're saying some examples, even some animals, like who will, the mothers will, so sacrificial for their
tiny babies. वो कुछ उदाहरण दे रहा था कुछ जानवरों में माएँ अपने बच्चों के लिए कितने त्याग करती है। Bible says that mother will never forget a newborn baby. और बाइबल बताते हैं कि एक माँ जो है वो अपने नए जन्मे बच्चे को कभी नहीं भूलेगी। God is saying, even if a mother forgets a newborn, I will not forget you. पर परमेश्वर कहता है इसके बावजूद कि एक माँ तुम्हें भूल जाए मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। It's a promise from the God, Heavenly Father who has created us. ये एक वायदा है स्वर्गीय पिता की ओर से जिसने हमें हमारा निर्माण किया है। God can never. परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागेगा या छोड़ेगा। A passage from the Old Testament. और मुझे पुराने नियम से एक वचन याद आता है। The passage of flood, we know. और वो जो जल प्रलय था उसका ये भाग है। Yeah, when something happened in the world as never before. और एक ऐसी घटना हुई जो तब तक संसार में कभी नहीं हुई थी। Flood came and devastated everything. और they are destroyed. और वो जल प्रलय आया और समस्त पृथ्वी को उसने नाश कर दिया। Only Noah, his family, and the animals in that ark were preserved. केवल नूह उसका परिवार और जो जानवर थे उस जहाज में वे ही बच गए। So after many years, after many days, finally when the flood went down and the ark got stuck in that Ararat mountain. और कई दिनों बाद कई समय के बाद वो बारिश थमी, जल प्रलय का जल नीचे नीचे आते गया और फिर जाकर वो जहाज एक पहाड़ पर अटका। And there is a verse written there. It's written there. So you can imagine everything destroyed. Only Noah and his family, lonely, one single family, his sons and family. और वो जल प्रलय खत्म हुआ और आप कल्पना करके देख सकते हो एक ही परिवार पूरे पृथ्वी पर बाकी है। नूह और उसका परिवार कितना अकेले वो महसूस कर रहे You होंगे। can imagine it's a lot of uncertainties maybe in the heart of Noah. और आप कल्पना कर सकते हो कि नूह जो है उसके हृदय में कितनी अनिश्चितताएं होंगी चीजों के बारे में। His house is lost, his cultivation lost, his business is so everything destroyed. उसका घर खो गया है, उसकी खेती बाड़ी जा चुकी है, नष्ट हो चुकी है, जो कुछ उसका है सब कुछ सबका नाश हो चुका है। We don't know what is waiting for him. हम नहीं जानते कि आगे क्या है जो उसका इंतजार कर रहा होगा। So many days he was confined in that ark. लंबे समय तक वो उसी जहाज में बंद था। And he has to start everything up. और उसे सब कुछ नए सिरे से शुरू करना है। A new life, and no people are, no neighbors, no people, no brothers to help. Nobody is there, all alone. एक नए जीवन की शुरुआत करना, कोई नहीं है, भाई बहन नहीं, आसपास लोग नहीं, वो बिल्कुल अकेला है। There's a verse written that the Lord remembered Noah. और वहाँ एक वचन है, परंतु परमेश्वर ने नूह की सुधि ली या नूह को याद किया। The Lord remembered Noah. और परमेश्वर ने नूह को याद किया। So that verse has very often strengthened me. और उस वचन ने कई बार मुझे बल दिया है। When things are, we look like everything lost. और जब चीजें ऐसी दिखती है कि मानो सब कुछ खो चुका है। All uncertainties in front of me. और मेरे सामने बड़ी अनिश्चितताएं हैं। I'm not having a clarity of things waiting for me. जो आगे होने वाला है उसकी स्पष्टता मेरे लिए नहीं कि आगे क्या होगा। But the Lord remembers us. पर प्रभु हमें याद रखता है। Never forget that. कभी इस बात को ना भूले। He's like, we are, looks like the apple of his eye. और परमेश्वर हमें अपने आंखों की पुतली समझता है। He's, we are all precious to him. हम सब उसके लिए बहुत मूल्यवान हैं। And he has engraved our name in his arms. और उसने हमारे नाम को उसके हाथ पर लिखा है। We may think it is too good to believe. हमें लगता होगा कि ये तो विश्वास करने के लिए बहुत ही अद्भुत है, कैसे इस पर विश्वास करें। Really, it is hard to believe. और वाकई कठिन है इस पर विश्वास करना। Are we that special to God? That is what we normally think. और हम आमतौर पर सोचते हैं क्या मैं परमेश्वर के लिए इतना विशेष हूँ क्या? Yeah, I was also like that, but slowly, from my own experience of God seeing God's faith, I can believe little more than many years before. मैं बिल्कुल ऐसा ही था, मैं भी ऐसे ही सोचता था, पर अब जब मैंने परमेश्वर के मार्गों को देखा है, परमेश्वर का अधिक अनुभव किया है, तो मैं आज इस पर और ज्यादा विश्वास करता So हूँ। we all will, as we go ahead, we'll understand God is really good. और जब हम आगे बढ़ेंगे, हम सब समझ पाएंगे कि परमेश्वर वाकई अच्छा है, भला है। And before Him, Lord is we are really precious. परमेश्वर के सामने हम वाकई बहुत बहुमूल्य हैं। If it is said in God's word that I am like the apple of His eye, I am. अगर परमेश्वर का वचन कहता है मैं परमेश्वर के आँख की पुतली समान हूँ, तो मैं निश्चित तौर पर हूँ। And it is good we nurture that thoughts
in line with what God has said. और ये अच्छा है कि हम इन विचारों को संजोए रखें, बिल्कुल जो प्रभु ने हमारे बारे में कहा है उन्हीं विचारों में। I remember something when I some years back, one young brother uh, wrote about his status. और कई वर्षों पहले मुझे याद है एक जवान भाई ने अपने विषय में ऐसा वर्णन किया, I'm special मैं विशेष हूँ before God's eyes. परमेश्वर की आंखों में। Since then, it really, like opened up my own eyes. और उसको पढ़कर मेरी आंखें खुल गई, Not in a negative way, और नकारात्मक तौर पर नहीं, but that little thing really spoke to me volumes. पर वो जो छोटी चीज है उसने बहुत ज्यादा मेरे हृदय से बात की। Whatever is my difficulty, I should not forget that I am a child of God. मेरी कोई भी कठिनाई क्यों ना हो, मुझे ये नहीं भूलना है कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। It is true that I'm now things are uncertain. Now I'm passing through difficulties. ये सच है कि मैं कठिनाइयों का सामना कर रहा हूँ, कुछ चीजें अनिश्चित दिख रही है, Still, I'm special. और फिर भी मैं विशेष हूँ। I'm still the apple of His eyes. मैं अभी परमेश्वर के आंखों की पुतली हूँ। And little by little, as years are passing, I am also feeling in a good way. And it gives a lot of sense of faith and confidence. और धीरे धीरे जैसे वर्ष बीतते जाते हैं, मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ कि मैं परमेश्वर की नजरों में विशेष हूँ, और इससे मेरा विश्वास बढ़ता है और मुझे और हिया मिलता है। Every child of God is special in His eyes. परमेश्वर की हर संतान उसके नजरों में बिल्कुल विशेष है। We are all special before God. हम सब परमेश्वर के नजरों में बहुत विशेष है। So don't be discouraged, downcast because of our hardships we are passing through now. और इसलिए निराश ना होना या हमें हताश नहीं होना है, आशा नहीं छोड़नी है उन कठिनाइयों की वजह से जो हम जिनका सामना हम आज कर रहे हैं। Lamentations, the next verse is, और विलाप गीत का अगला वचन उसी अध्याय में ये कहता है, God's compassions are new every morning. विलाप गीत 3:23, प्रति भोर वो परमेश्वर की जो दया है वो नई होती रहती है। Every morning, every new day, God's compassion is also new. His mercies are new every morning. हर दिन प्रति नए सुबह परमेश्वर की दया नई होती रहती है, वो फिर एक बार नई ताजा हो जाती है। And He is saying that great is His faithfulness. और हिंदी में लिखा है तेरी सच्चाई महान है, इंग्लिश में लिखा है तेरी विश्वास योग्यता महान है। God's faithfulness is really great. परमेश्वर की विश्वास योग्यता वाकई में महान है। We are all examples, or we can say monuments of God's faithfulness. हम सब उदाहरण है परमेश्वर की विश्वास योग्यता के, हम प्रतीक है। In many ways, we have tasted God's faithfulness. कई तरीकों से परमेश्वर की विश्वास योग्यता का हमने उसे चखा है। We should meditate on God's faithfulness. परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर हमें मनन करना चाहिए। How in different ways, different days, different situations, God's unseen hands protected us. कैसे अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग दिनों में परमेश्वर के अनदेखे हाथ ने हमें सुरक्षित रखा है। How God marvelously guided us. कैसे परमेश्वर ने अद्भुत तौर पर हमारा मार्गदर्शन किया है। And even when we passed through difficulties, God preserved us. और इसके बावजूद कि हमने कठिनाइयों का सामना किया, परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा। That is also God's faithfulness. ये भी परमेश्वर की विश्वास योग्यता है। Never test us beyond what we are able to take. हम जो सह सकते हैं उससे बढ़कर कभी भी परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं होने देता। Apparently, these things we are all facing big problems, but it's all still within the measure, within what we are able to. और यहाँ तक कि दिखने में लगता होगा कि बड़ी समस्या है, पर वो सब हमारे सहने के समान है, हम उसको सह पाएंगे। And some of us are, maybe God looks at us strong. That is why God has allowed it bigger problems. और हम में से कुछ परमेश्वर देखकर कहता है ये तो बलवंत है, इसलिए हमारे जीवन में और बड़ी कठिनाइयां उसने आने दी। God knows that my son, my daughter is able to take it. परमेश्वर जानता है कि मेरा पुत्र, मेरी पुत्री इसको सह सकता है। And His faithfulness is so good to reflect on God's faithfulness. और उसकी विश्वास योग्यता इतनी अच्छा है कि हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर मनन करें। When we think that sometime all my resources are over, and it is only a beginning of God's wishes, God's resources. और जब हमें लगता है कि मेरे सारे के सारे संसाधन खत्म हो चुके हैं, परमेश्वर का जो हमारे लिए प्रावधान है उसकी केवल शुरुआत ही हुई है। It's God's faithfulness. ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता है। And remember that all authority is given to Jesus in heaven and on. और इस बात को याद रखें कि सारे पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकार यीशु को दिया हुआ है। And we are serving such a savior.
और हम ऐसे उद्धारकर्ता की सेवा कर रहे हैं। What is the meaning? All authority is given to me in heaven and on earth. और स्वर्ग में और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसका क्या मतलब है? Even here on earth, nothing happens without which about it. God, Jesus is not. और यहाँ इस पृथ्वी पर भी कभी भी ऐसा कुछ नहीं होता जिसके बारे में यीशु को जानकारी ना हो। And no problem also happened to us which Jesus cannot solve. और हमारे जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं आ सकती जिसका हल यीशु ना कर सके। Whether it's a spiritual problem or a personal, family problem, workplace, God can solve all those. चाहे आत्मिक परिस्थिति हो या पारिवारिक समस्या हो या हमारे काम की जगह हो, कोई भी चीज परमेश्वर उस समस्या का हल कर सकता है। I want to share a few things from Romans chapter 8. और रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय से मैं कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। Romans chapter is a very beautiful chapter. और रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय एक बहुत ही सुंदर अध्याय है। In essence, we can say God's initiative to help His children. और हम मूल में उसको उस अध्याय के बारे में कह सकते हैं कि परमेश्वर की पहल अपने बच्चों की सहायता करने में। All the Trinity, the triune God, the Father, Son, and the Holy Spirit together working in His children's life. और त्रिएक परमेश्वर जो है वो एक साथ मिलकर अपने संतानों के जीवन में काम करता है। This is a very encouraging, very rich portion of the Bible. और ये बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देने वाला एक धन से भरपूर हिस्सा है बाइबल का। So in the beginning, we can see something in verse 1, Romans 8:1 itself there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. और शुरुआत में ही हम देखते हैं पहले वचन में रोमियो 8:1 कहता है कि अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। So that is something we always, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. तो ये मुझे हमेशा याद आता है कि जो मसीह यीशु में है उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। Because I remember even after being a believer, there in my earlier, in many years, I used to live under condemnation. क्योंकि मुझे याद है मैं मसीही बनने के बाद भी शुरुआती सालों में कई वर्षों तक मैं जो है दंडाज्ञा के अधीन जीवन जिया है। I was not a happy Christian. मैं एक खुश मसीही नहीं था। When face would reveal that something inside things are not all right. और मेरे मुख पर दिखाई पड़ता था कि अंदर कुछ चीजें सही नहीं है। Because I was under a lot of condemnation. क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा दंडाज्ञा होती थी। I remember that when I was thinking, meditating, praying, crying before God, Lord told me I was passing through 3 kind of condemnation. और मुझे याद है जब मैं सोच रहा था, मनन कर रहा था, प्रभु के सामने था, क्योंकि मुझे याद है कि 3 प्रकार की दंडाज्ञाएं मेरे हृदय में थी। First of all, I was condemning myself. सबसे पहले मैं खुद पर दंडाज्ञा कर रहा था, मैं खुद पर दोष लगा रहा I था। would think I'm good for nothing. मैं सोच रहा था कि मैं तो किसी काम का नहीं। Some temptations are too strong for me. कुछ प्रलोभन मेरे लिए बहुत ही बलवंत है। I'm not like that brother. मैं उस भाई के समान नहीं हूँ। I brought up in a different situations. मेरी परवरिश तो अलग परिस्थिति में हुई है। I cannot live like that. मैं उनकी तरह नहीं जीवन जी सकता। Even though I had a desire to live a godly life, I was hearing good messages and all, but I was condemning myself. I putting myself down. इसके बावजूद कि मेरे अंदर इच्छा थी कि वाकई में एक ईश्वरीय जीवन जीऊं, मैं अपने आप पर दंडाज्ञा दे रहा था और मैं अपने आप को नीचे ढकेल रहा था। I had lot of self-pity on myself. और मैं खुद पर बहुत तरस खाता था। So it was a miserable life. और बहुत ही अभागा जीवन ये था। After attending some good meeting like this, while going away, I go discouraged. और जैसे अब हो रही है अच्छी सभाओं में शामिल होने के बाद मैं घर लौटकर बहुत निराश होकर घर जाता था। These are good things brothers are speaking, but I cannot live such a life. और मैं सोचता था कि भाई कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, पर मैं ऐसा जीवन नहीं जी My सकता। circumstances are very different. मेरी परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। So the meetings, I remember very often I go discouraged. और मुझे याद है सभाओं से मैं कई बार निराश होकर जाता था। So God spoke to me, you have no right to condemn yourself. और परमेश्वर ने मुझसे बात की, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है अपने आप पर दोष देने का या दंडाज्ञा I लाने का। have chosen you, I have redeemed you. मैंने तुम्हें चुन लिया है, मैंने तुम्हें छुड़ाया है। You are my child. You should not condemn yourself.
तुम मेरी संतान हो, तुम्हें अपने आप पर दंड आज्ञा नहीं देनी चाहिए। During that time, I saw another verse passage from Romans 14:22. और उसी समय मैंने एक और वचन देखा, रोमियो 14 उसका 22 वचन। In that portion, an expression is there like this. और वहां एक वाक्य ऐसा लिखा है, In English, happy is the man who does not condemn himself. और एक वाक्य ऐसा है, हिंदी में लिखा है, धन्य है वो जो अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। इंग्लिश में लिखा है, खुश है वो जो अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। So I understood, because as I mentioned in the beginning, I was a very unhappy Christian. और मैंने शुरुआत में जैसे कहा, मैं बहुत ही नाखुश दुखी मसीह था। Looking at my face, nobody would want to be a believer. मेरे मुख को देखकर और कोई कभी मसीह नहीं बनना चाहेगा। Christians are such a sad, unhappy people, discouraged people. You don't know. अगर मसीह इतने दुखी, इतने नाखुश लोग हैं, तो हम क्यों मसीह बने? I was a very bad testimony, मैं तभी बहुत बुरी गवाही था, because there was no happiness in me at that time. क्योंकि उस समय मेरे अंदर कोई आनंद नहीं था। So that really helped me. I understood. I am condemning myself unnecessarily. That is why devil is using that to steal away my joy. और उस समय मुझे याद आया, मैं बिना किसी वजह के अपने आप पर दंडाज्ञा दे रहा हूँ, दोषी ठहरा रहा हूँ, इसी वजह से शैतान मेरे आनंद को चुरा सकता है। Here it says that there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. यहाँ लिखा है कि जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। Why I should condemn myself? क्यों मैं अपने आप पर दंड की आज्ञा दूं? The first thing I learned is I should not condemn myself. सबसे पहली चीज मैंने सीखी, मुझे अपने आप पर दंड की आज्ञा नहीं देनी चाहिए। Second thing I learned, I was allowing others to condemn me. दूसरी चीज मैंने देखी, मैं दूसरों को अनुमति दे रहा था कि वे मुझ पर दोष लगाए, वो मुझ पर दंड आज्ञा दें। Including some preachers, यहाँ तक कि कुछ प्रचारकों को मैं अनुमति दे रहा था। some elders, their message is a condemning message for me. और कुछ प्राचीन थे जिनके संदेश मुझ पर दंडाज्ञा लाने वाले संदेश थे। Some of the part, even some part of that message would come as me as a ministry of condemnation. और संदेश का कुछ हिस्सा मेरे लिए दंडाज्ञा की सेवकाई के तौर पर आता था। Bible says in the Corinthians we read something called ministry of condemnation. और बाइबल हमें बताता है कुरिन्थियों में कि दंडाज्ञा की सेवकाई या दोष लगाने की सेवकाई नाम की भी कोई चीज है। We should never do such a ministry of condemning others. हमें कभी भी ऐसी सेवकाई नहीं करनी है जहां हम दूसरों पर दोष लगाते हैं, दंडाज्ञा लाते हैं। A ministry which so strict and legalistic and pharisaic and putting others, discouraging others. एक ऐसी सेवकाई जो इतनी सख्त है, इतनी फरीसी स्वरूप है, दूसरों को निराश कर देती है, दूसरों पर दंडाज्ञा या लाती है या दोष लगाती है। So I felt God was speaking, reject any ministry of condemnation. और मुझे याद है प्रभु ने मुझसे बात की, किसी भी दंडाज्ञा की सेवकाई का इनकार करो। Because a ministry of the Holy Spirit will never condemn God's people. क्योंकि पवित्र आत्मा की सेवकाई कभी भी परमेश्वर के जनों को या परमेश्वर के लोगों पर दंडाज्ञा नहीं लाएगा। So I learned, even though I respect that person who is preaching, I learned to reject some part of that message, that condemning part of it. That I don't accept, I reject. और मैंने उस समय सीखा, इसके बावजूद कि मैं उस प्रचारक का आदर करता हूँ, संदेश का कुछ हिस्सा जो दंडाज्ञा लाने वाला है, दोष लगाने वाला है, उसका इनकार करना, उसे अस्वीकार करना मैंने सीख लिया। I don't reject that person. उस व्यक्ति को अस्वीकार नहीं करता। That part of that message which comes like a condemnation. पर संदेश का वो हिस्सा जो मुझ पर दोष लगा रहा है, मुझ पर दंडाज्ञा ला रहा है, उसका मैं इनकार करता था। So that was a further help for me. I learned that God never want me to receive a ministry of condemnation, anybody from whomever it is come. और इसने आगे बढ़कर मेरी सहायता की कि परमेश्वर किसी भी दंडाज्ञा की सेवकाई को, चाहे किसी से क्यों ना वो आ रही हो, प्रभु नहीं चाहता कि मैं उसे स्वीकार करूं। Because the ministry of the Holy Spirit is never condemned. क्योंकि पवित्र आत्मा की सेवकाई कभी भी हम पर दोष नहीं लगाती। And the third part also I understood. और तीसरी बात जो मैंने समझी, I was receiving all the accusation and condemnation from the devil. शैतान से सब प्रकार के दोष, सब प्रकार की दंडाज्ञा मैं स्वीकार कर रहा था। Whatever devil was whispering in my ears, I was hearing it. शैतान जो कुछ आकर मेरे कानों में फुसला था या सुना था, मैं उसे स्वीकार कर रहा था। He will remind me about my past sin. He will say you are not good for nothing. Or I was taking that. As a result, I was feeling condemned. वो मुझे अपने अतीत के पाप याद दिलाता था और वो जो भी मेरे कान में कहता था, उसके परिणाम स्वरूप मैं निराश हो रहा था और दंडाज्ञा मुझ पर आ रही थी।
So I learned that third principle. I should never allow devil to condemn me. मैंने उस तीसरे सिद्धांत को सीखा, मुझे कभी कभी भी शैतान को मुझ पर दंड आज्ञा लाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। I also saw some examples in the Bible. मैंने बाइबल में कुछ उदाहरण भी देखे। It's written about Joshua when he was standing in the presence of God. और यहोशू के बारे में लिखा है, जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा था, Devil came and throwing in a spot, a little dirt on Joshua's cloth. और शैतान आता है और यहोशू के वस्त्रों में एक छोटा सा दाग है, कोई धब्बा है, उसे वो दिखाता है। But what did the Lord say? प्रभु ने क्या कहा? The Lord said quickly. God said, give him another robe. और प्रभु ने कहा जल्दी से उसे एक नए वस्त्र पहनाओ। Meaning the Lord justified. मतलब परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहराया। The devil will condemn, the Lord will justify. शैतान दंडाज्ञा लाएगा, शैतान दोष लगाएगा, परमेश्वर धर्मी ठहराएगा। So when you receive the justification of the Lord, we can reject the condemnation from the devil. जब हम प्रभु से उस धर्मी ठहराए जाने को स्वीकार करते हैं, तब हम शैतान के दोष लगाने को, शैतान के दंडाज्ञा का इनकार, उसे अस्वीकार कर सकते हैं। In Revelation chapter 12 is mentioned. प्रकाशित वाक्य इसके 12वें अध्याय में लिखा है, The devil, Satan, serpent. शैतान के बारे में, जो सर्प है उसके बारे में लिखा है। Mentioned that he day and night he accuses the brethren. ऐसे लिखा है, रात दिन वो भाइयों पर दोष लगाता है। Meaning constantly, ceaselessly, he is bombarding with the thoughts of accusation and condemnation. इसका मतलब निरंतर बिना रुके वो हमारे विचारों में दंडाज्ञा के विचार, खुद पर दोष लगाने के विचार डालता है। So when you open up to what he is trying to say is, and we forget God's what Jesus is saying, we will feel condemned. और जब हम अपने आप को खोल देते हैं, वो हमारे बारे में क्या कह रहा है और परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है, हम उसे भूल जाते हैं, तब हम दंडाज्ञा महसूस करते हैं। So I learned that principle also. Third principle, I should with the tooth and nail, I should resist the attacks of the devil. और मैंने उस तीसरे सिद्धांत को सीखा कि शैतान के सारे हमलों का मुझे उसका विरोध करना है। I should resist his accusations, और his condemnation. उसका जो मुझ पर दोष लगाना है, उसकी जो मुझ पर दंडाज्ञा है, उसका मुझे विरोध करना है। Romans chapter 8 verse 2. रोमियो 8 उसका दूसरा वचन। It says that law of the spirit of life in Christ has set you free from the law of sin and death. क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। So it's very encouraging that we can have freedom from the law, sin and death. और ये भी प्रोत्साहन करने वाला है कि पाप और मृत्यु की व्यवस्था से हम स्वतंत्र किए जा सकते हैं। And it is law of the spirit of life in Christ Jesus will set us free from the law of sin and death. और जीवन की आत्मा की व्यवस्था जो मसीह यीशु में है, वही मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर सकता है। So in other words, there is a hope that an encouragement that I can be free from the law of sin and death. दूसरे शब्दों में एक आशा है, एक प्रोत्साहन है कि पाप और मृत्यु की व्यवस्था से मैं स्वतंत्र हो सकता हूँ। And that spiritual law, the law of the spirit of life in Christ Jesus will set us free. और आत्मिक व्यवस्था मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की जो व्यवस्था है, वो मुझे स्वतंत्र कर सकती है। It comes to me, it is like law of sin and death is like pulling us, like the pull of gravity we can say. और ये मुझे इस प्रकार से स्वीकार हुआ कि पाप और मृत्यु की जो व्यवस्था है, वो गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह हमें नीचे खींचती है। The law of the spirit of life in Christ is a power which works against gravity. और मसीह यीशु में जीवन की जो आत्मा है, वो गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ मानो हमें ऊपर उठाती है। We can see some physical examples. हम शारीरिक कुछ उदाहरण भी देखते हैं। For example, it amazes me, a huge aeroplane. उदाहरण के तौर पर कई बार मैं आश्चर्यचकित होता हूँ, बड़ा सा हवाई जहाज, such metal, which a plane made of metal and so many people inside, sitting inside. और लोहे का बनाया हुआ इतना भारी जहाज है, कितने लोग अंदर बैठे हैं। How it zoom on the runway and then take off and go against gravity. कैसे उस रनवे पर वो चलते चलते आगे जाता है और गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ ऊंचा उठकर वो ऊपर उड़ता है। So that plane also has full of gravity. और वो जो हवाई जहाज है,
उसको भी तो गुरुत्वाकर्षण की वो खिंचाव महसूस हो रहा है। But there is another power more than the pull of gravity, so it can go against the pull of gravity. पर एक और सामर्थ्य है जो गुरुत्वाकर्षण के सामर्थ्य से ऊपर, उससे बढ़कर है, इसी वजह से वो उसके खिलाफ, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ उड़ सकता है। So even though when you are living in the earth, in our fleshly body, till we die, we'll have that something like full of the law of sin and death pulling us down. इसके बावजूद कि हम इस पृथ्वी पर जीते हैं, अ, हमेशा इस गुरुत्वाकर्षण की तरह पाप और मृत्यु की व्यवस्था हमें नीचे खींचेगी। But by the power of the Holy Spirit, we can just the plane taking off, and against that power we can live. पर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा जैसे वो हवाई जहाज उड़ता है, वैसे ही उस व्यवस्था के अनुसार हम उड़ सकते हैं या हम जी सकते हैं। There are some beautiful things written in Romans chapter 8. रोमियो के पत्र उसके 8वें अध्याय में कुछ बहुत ही सुंदर चीजें लिखी है। In verse 14, 14वें वचन में it's mentioned that who are being led by the Spirit of God, they are the sons of God. और इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। So this is an example, a definition of, we all like to be called, we say Christians are, we use another children of, I'm a child of. ये एक उदाहरण है। हम सबको ऐसे वाक्य पसंद है कि कई मसीह कहते हैं, हम कहते हैं कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। Or we say I am a son or daughter of God. या हम कहते हैं मैं परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर की बेटी मैं हूँ। So it says that who are led by the Spirit of God, they are truly the son of God. ऐसा लिखा है कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही वास्तविकता में परमेश्वर के पुत्र So हैं। that encourages, we all should have continued that desire to be led by the Holy Spirit. ये हमें प्रोत्साहित करता है कि निरंतर हमारे अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि हम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में जीवन It's जिए। a great privilege for God's children. Holy Spirit will lead us into all truth. परमेश्वर के संतानों के लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है कि पवित्र आत्मा हमें संपूर्ण सत्य में हमारी अगुवाई करेगा। Even in practical things, Holy Spirit can lead us, guide us. व्यवहारिक चीजों में भी पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन कर सकता है, हमें आगे ले जा सकता है। So God wants us to live every day seeking the help and guidance of the Holy Spirit. और परमेश्वर चाहता है कि प्रतिदिन हम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन, उसकी सहायता के खोज में जीवन जिए। That is why every day when you get up, we should have that silent prayer in our heart. Lord, I want to know your will and I want to do your will. इसी वजह से प्रतिदिन जब हम उठते हैं, हमारे हृदय में एक प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु मैं तेरी इच्छा जानना चाहता हूँ, मैं तेरी इच्छा करना चाहता हूँ। We can just waste away our energy and time running about things without in our own way. और संभव है कि हम अपने सामर्थ्य को, अपने समय को व्यर्थ गवा सकते हैं कुछ चीजों के पीछे दौड़ने में, क्योंकि हम अपने तरीके से उन चीजों को कर रहे हैं। Recently, we were doing some repair work at home. और हाल ही में हम कुछ काम कर रहे थे, घर पर कुछ मरम्मत का काम चल रहा था। Many times we did a lot of work and we felt that things are not reaching, not getting completed. और कई बार हमने लंबा प्रयास किया, पर ऐसा लग रहा था मानो काम खत्म ही नहीं हो रहा, पूरा ही नहीं हो रहा। We do a lot of work, both many things do, but things are not getting finished. हम बहुत से काम करते हैं, जाकर काम कर भी रहे हैं, पर वो काम खत्म ही नहीं हो रहा। I felt the Lord was speaking to me one day. और मुझे एहसास हुआ, एक दिन मानो प्रभु मुझसे बात कर रहा था। Why you are doing all this as if I am not interested in this? क्यों तुम ये सब ऐसे कर रहे हो मानो मुझे इस काम में दिलचस्पी ही नहीं है। I want to be with you. मैं तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ। I want to guide you. मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करना चाहता हूँ। Why you are so busy doing things without taking my help? क्यों तुम इतने व्यस्त हो ये करने में, वो करने में, मेरी सहायता लिए बिना क्यों तुम चीजें कर रहे हो? You feel tired and you feel that was not finished and you frustrated. और तुम थके हुए महसूस करते हो, तुम्हें लगता है काम खत्म ही नहीं होता, तुम बिल्कुल चिड़चिड़े महसूस कर रहे हो। Sometimes it happens. So those busy days are the least we pray or least we trust in God. कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, जिन दिनों में हम बिजी या व्यस्त होते हैं, वे ऐसे दिन हैं जब हमने सबसे कम प्रार्थना की है या प्रभु पर सबसे कम निर्भर हम हुए हैं। So I remember that day, I think Holy Spirit guided me a little, even though so many things need to be done, I prolonged time. I just cried before, prayed, sought guidance, little things, what to buy, which lock to buy, from which I prayed, trust. I felt the Lord was saying, I am your counselor.
Trust me. और उस दिन इसके बावजूद कि बहुत काम था, मैंने एक लंबा समय प्रभु के सामने पुकार कर बिताया कि प्रभु से माँगा, प्रभु क्या करूँ? कौन-सा लॉक खरीदूँ? छोटी-छोटी चीज़ें, क्या खरीदूँ? किस दुकान से खरीदूँ? और मैंने उस दिन एहसास किया कि प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हारा सलाहकार हूँ, तुम्हें सलाह देने वाला मैं प्रभु हूँ। I felt a special rust that day, and that day many things which I got solved. The things I got, God guided me the right shop, got the right thing, everything easily. और उस दिन विशेष प्रभु का मैंने एहसास किया, प्रभु ने सही दुकान का मार्गदर्शन किया, सही चीज़ खरीदने में मार्गदर्शन किया, आसानी से चीज़ें पूरी हो गई। So seek to be guided by the Holy Spirit. और ये यत्न करें कि आप पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में जीवन जीते हो। Those who are led by the Holy Spirit, they are sons. जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र हैं। Certainly we are good. We tend, okay, I'm very good in that. I can do it to my own ability. कुछ चीज़ों में हम अच्छे होते हैं, हमें लगता है कि ये तो मैं अपने क्षमता से ही कर लूँगा। I remember one day morning, one day when I was praying, the Lord was so clearly speaking to me when I asked for guidance. मुझे याद है एक दिन सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था, बिल्कुल स्पष्टता से प्रभु मुझसे बात कर रहा था जब मैं उसका मार्गदर्शन माँग रहा था। You know, in the book of Isaiah, there is it's mentioned that I am your wonderful counselor. यशायाह की पुस्तक में लिखा है, मैं तेरा अद्भुत सलाहकार, तुझे सलाह देने वाला मैं हूँ। In your confusion, I will counsel you. और तेरे गड़बड़ी में आई विल कम्फर्ट, I will counsel. मैं तुझे सलाह दूँगा I will guide you. और मैं तेरा मार्गदर्शन करूँगा। Listen to me. Wait upon me. मुझे मेरी सुनो, मेरी बात जो। Don't be busy with like Martha. और मार्था के समान व्यस्त ना बन जाओ। Little bit try to be like Mary, prior to waiting for Jesus. और कुछ मात्रा में मरियम के समान बनो जिसके अंदर एक प्राथमिकता थी यीशु पर इंतजार करने की, उसकी बात जोने की। I'm so grateful the Lord is teaching those lessons of relying on Him, waiting on Him, and waiting for His guidance. मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि परमेश्वर ऐसे पाठ सिखाता है, उस पर निर्भर होने का, उसकी बात जोने का, उसके मार्गदर्शन का इंतजार करने का। It's a much restful life. और ये ज़्यादा एक विश्राम का जीवन है। When we make decisions guided by God, God will take the responsibility also. जब हम ऐसे निर्णय लेते हैं जिनका मार्गदर्शन प्रभु ने किया है, फिर परमेश्वर ही उस बात का उसकी जिम्मेदारी भी उठाएगा। When we do things as we feel, we think we are capable, we have money and things, we will that responsibility on us. जब हम चीजें अपने आप से करेंगे, हमें लगेगा नहीं क्षमता है मेरे पास, पैसा है मेरे पास, फिर उस काम की जिम्मेदारी हमारी होगी। But when you make steps, make decisions, waiting on the Lord, getting His guidance, the Lord will take responsibility for those decisions. पर जब आप सही कदम उठाओगे, परमेश्वर का इंतजार करोगे, परमेश्वर के पास जाओगे, तो प्रभु आपकी सहायता करेगा उस निर्णय को लेने में। Please every day seek God's guidance. और आइए हम इस बात की आदत डालें, इसका अभ्यास करें कि प्रतिदिन परमेश्वर के सलाह का, उसके मार्गदर्शन का इंतजार हम He करें। will counsel us, He will guide us. वो हमें सलाह देगा, वो हमारा मार्गदर्शन करेगा। Where to do, what to do, where not to go. कहाँ करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, When to go. कब जाना चाहिए। Normally I pray like when we need to go somewhere. आमतौर पर मैं ऐसे प्रार्थना करता हूँ जब हमें कहीं जाने की जरूरत पड़ती है। I learned I should not go just because I feel like going somewhere. मैंने ये सीखा है क्योंकि मुझे कहीं जाने का मन कर रहा है, इसलिए मुझे नहीं जाना I चाहिए। should ask God whether God wants me to go. मुझे परमेश्वर से मांगना चाहिए कि वो चाहता है क्या मैं वहां जाऊं या नहीं। If you go somewhere where God sends, that will be a blessing. It will be good. अगर आप वहां जाते हो जहां परमेश्वर आपको भेजता है, तब वो लोगों के लिए एक आशीष बनेगा। And God has a timing also. Go when God wants to go. और परमेश्वर के पास एक समय भी है, जब परमेश्वर चाहता है तभी आप वहां जाए। So everything there is a God's will and a God's timing. हर एक चीज में परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर का समय भी है। Wait for God's timing also. परमेश्वर के समय का भी इंतजार कीजिए। So that's a wonderful life to live. ये एक अद्भुत जीवन है जिसे हम जी सकते हैं। Life guided by the Holy Spirit. एक ऐसा जीवन जो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में जिया, A much restful life. ये ज्यादा आरामदायक जीवन है। In the next verse, Romans 8:15, अगले वचन में रोमियो 8:15 में, you have not received a spirit of slavery leading to fear, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो,
but you have received a spirit of adoption as sons, by which you cry, Abba, Father. परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। It's a very important verse. ये एक महत्वपूर्ण वचन है। God has not given us a spirit of slavery. परमेश्वर ने हमें दासत्व की आत्मा नहीं दी है। It's not that spirit of slavery is a spirit of fear. और दासत्व की आत्मा भय की आत्मा है। You know, a slave is always fearful, एक दास जो है वो हमेशा डरता है, always insecure, हमेशा असुरक्षित महसूस करता है। because that he's a slave, so he's always that master can do it anything to him. वो दास है, वो गुलाम है, वो जानता है कि मेरा मालिक मेरे से कुछ भी कर सकता है। So God doesn't want us to live in a spirit of slavery, और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम गुलामी की आत्मा में जीवन जिएं, along with a spirit of fear. और उसी के साथ-साथ भय की आत्मा में जीवन जिए, ऐसा प्रभु नहीं चाहता। But God has given a spirit of sonship. बल्कि वही लिखा है कि प्रभु ने हमें लेपालकपन या इंग्लिश में लिखा है पुत्र होने की आत्मा दी We है। should always remind us, I am a child of God. हमें हमेशा अपने आप को याद दिलाना है, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, I am a son of God. मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, I am a daughter of God. मैं परमेश्वर की पुत्री हूँ, And I will call him Baba, और मैं उसे हे अब्बा, हे पिता कहूँगा। my daddy or Papa. मैं अपना पापा, अपना डैडी उसे कहूँगा। That is why the Lord, when he taught prayer also, Jesus taught prayer. Jesus taught address God as इसी वजह से जब प्रभु ने प्रार्थना भी सिखाई, प्रभु ने यही सिखाया कि परमेश्वर को हे पिता कहकर संबोधित करो। Father in heaven. हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। So it is not just using that word. तो बात ये नहीं है कि हम केवल उस शब्द का इस्तेमाल करें। We should increasingly know God as our Father. बढ़ते क्रम पर परमेश्वर को अपने पिता के तौर पर हमें From जानना है। our heart we should know God is my Father. हमारे हृदय से हमें जानना है कि परमेश्वर हमारा पिता है। So there is another area God wants to set is the spirit of fear. ये एक और क्षेत्र है जहाँ परमेश्वर हमें छुड़ाना चाहता है, वो है भय की आत्मा से। God had done a tremendous work in my life. परमेश्वर ने इस क्षेत्र में मेरे जीवन में एक अद्भुत काम किया है। I knew what is the spirit of fear. मैं जानता हूँ कि भय की आत्मा क्या है, Yes, many years I was a slave of that. क्योंकि कई वर्षों से मैं उसका गुलाम था। Even after being a believer, years I lived in a spirit of slavery in fear. एक विश्वासी होने के बाद भी कई वर्षों तक मैं डर के, भय के आत्मा में मैंने जीवन जिया। It took some time. Progressively, Lord lifted me up from that. मुझे समय लगा, पर बढ़ते क्रम पर परमेश्वर ने मुझे उससे छुड़ाया। So I can understand the spirit of it's like a slavery, that spirit of fear. और मैं समझ सकता हूँ कि ये भय की एक आत्मा है, एक गुलामी की वो आत्मा है। So we should seek a freedom और from the spirit of slavery. और इसलिए उस भय की आत्मा से या दासत्व की आत्मा से आपको छुटकारे की खोज करनी We should चाहिए। remember, I am a child of God. God has given me the spirit of sonship. और आपको याद रखना है कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, पुत्र होने की आत्मा प्रभु ने मुझे दी है। 2 Timothy chapter 1 verse 7. दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय 7वां वचन। That is a verse which really helped me. इस वचन ने मेरी वाकई काफी सहायता की। It has become really living to me. और ये मेरे लिए जीवित वचन बन गया है। Many years that was one verse which I frequently used to meditate. कई वर्षों तक ये एक ऐसा वचन था जिस पर बार-बार मैं मनन करता था। I used to confess. मैं उस पर दावा करता था। When I am alone, I used to speak out loud. जब मैं अकेला होता था, मैं जोर से बोलकर दिखाता था। Because I wanted to remind myself. क्योंकि मैं अपने आप को याद दिलाना चाहता था। When I was alone at home, nobody is home, I will shout it out. जब मैं घर पर अकेला होता था, घर पर और कोई होता था, तो चिल्लाकर ये वचन मैं कहता था। Where it says that here Paul is reminding Timothy. और यहाँ पौलुस तीमुथियुस को याद दिला रहा है। Timothy was a very faithful co-worker of Paul. तीमुथियुस पौलुस का बहुत ही एक विश्वास योग्य सहकर्मी था। Much younger than Paul. पौलुस से काफी वो जवान था। A very sincere believer. बहुत ही ईमानदार विश्वासी He वो was था। one of the apostles. वो प्रेरितों में से एक था। But earlier in the younger life, he had also that problem of fear and timidity overcoming. और पहले जवानी के समय उसके अंदर भी वो भय की आत्मा थी, डरने की आत्मा थी, उस पर उसे जय पाने की आवश्यकता थी। So as Paul was so eager, interested in Timothy's life, और क्योंकि पौलुस तीमुथियुस के जीवन में इतना दिलचस्पी रखता था, he is earnestly reminding Timothy. वो तीमुथियुस को याद दिला रहा है। Timothy, remember this. God has not given you the spirit of fear.
तिमुथियुस इस बात को याद रख कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। That is what Paul is saying. God has not given you the spirit of fear. और यही पौलुस कह रहा है, परमेश्वर ने तुझे भय की आत्मा नहीं दी है। So the way God spoke to me is like this. और परमेश्वर ने मुझसे इस प्रकार से बात की। Okay, God has not given me the spirit. I see a spirit of fear in me, but Bible said God has not given me that. पर परमेश्वर ने मुझे भय की आत्मा नहीं दी और मुझे अपने अंदर भय की आत्मा दिख रही है Then और परमेश्वर ने तो मुझे ये आत्मा नहीं दी है। I understood that the spirit of fear is not from God. फिर मुझे समझा कि मेरे अंदर जो भय की आत्मा है वो परमेश्वर से नहीं है, It is from the enemy वो शत्रु से है। who wanted to put me down, वो मुझे नीचे लाना चाहता who है। wanted to make me to live under the slavery of fear. वो चाहता है कि मैं भय के दासत्व में जीवन जीऊं। But that verse says God has given us a spirit of power and of love and of a sound mind. पर वो वचन कहता है परमेश्वर ने हमें प्रेम और संयम की आत्मा दी है और सामर्थ की आत्मा दी है। So that is a very, very powerful verse which we can see for our life. और ये एक बलवंत वचन है जिसकी खोज हम अपने जीवन के लिए कर सकते हैं। Driving out the spirit of fear भय की आत्मा को निकालना and receiving the spirit of power, love and of sound mind. और सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा को प्राप्त करना। So may God really help us और परमेश्वर वाकई हमारी सहायता करे to live this beautiful life God has given us. और इस जीवन को जीने के लिए जिसको परमेश्वर ने हमें दिया है। And help us, let us be right in the stream as in God's ways. और आइए हम बिल्कुल परमेश्वर के जो मार्ग है उनके बीचों बीच हम चले। So remember about God's compassion सबसे पहले परमेश्वर की दया को याद रखें and God's faithfulness for us और परमेश्वर के हमारे प्रति जो विश्वास योग्यता उसे याद रखें and God's thoughts towards us. और परमेश्वर के जो हमारे प्रति विचार है उसे याद रखें। How He is saying that when He is saying that you are precious to me, you should believe that. और जब परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम मेरे लिए बहुमूल्य हो, हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। Okay, Jesus is telling, one place, you are not orphans. और एक जगह यीशु कहता है कि तुम अनाथ नहीं हो। So we know that the spirit, that orphan, being an orphan means having no father and mother, a very insecure, fearful life. और हम जानते हैं कि अनाथ मतलब जिसके माता पिता नहीं है, बहुत ही भय का और असुरक्षा का ये जीवन है। So God wants us to set us completely free from it. और परमेश्वर हमें इससे पूर्ण तौर पर मुक्त करना चाहता है। And the Holy Spirit will help us. और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। Set us free from those. और उन चीजों से हमें स्वतंत्र वो करेगा। May God bless us. परमेश्वर हमारे आशीष दे।